नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये शुगर को कई अक़साम पर ये बयान किया जाता है। जैसे पॉलीयूरिया यानी सादा शुगर है। ये जो शुगर होता है ना, ये सिरे से शुगर ही नहीं होता। इसमें शुगर वालों की तरह इंसान को पेशाब ज़्यादा मिक़दार में आता है, तो बस इसे शुगर का नाम दिया जाता है। ना इसमें प्यास ज़्यादा लगती है और ना ही जब लेबॉरेटरी टेस्ट किया जाता है तो खून में कुछ शक्करी अज्जा मौजूद होते हैं, ये भी नहीं होता। और ना ही पेशाब में कुछ शक्कर खारिज हो रही होती है। तो ये शुगर से, ये सिरे से ये शुगर ही नहीं है ये। और दूसरी शुगर असबी शुगर का नाम लिया जाता है। ये यानी ठंडक की वजह से ये शुगर होती है और ये शुगर असली शुगर होती है। और तीसरी जो शुगर है उसे कबदी शुगर, अमावी शुगर या मावी शुगर ये कहा जाता है। ये गुर्दों की सोजिश हो गई या उनकी कोई ख़राबी है, आंतों की या जिगर की ख़राबी से पैदा होती है और इसका सबब जो होता है ना, ये गर्मी होती है। तो चौथी शुगर जो होती है वो शुगर मैदी कहा जाता है। ये शुगर भी मैदे की ख़राबी की वजह से, मैदे की सोजिश की वजह से ये पैदा होती है और इसका सबब जो होता है ये खुश्की होती है। अच्छा, फिर शुगर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को सिर्फ शुगर कहते हैं और दूसरे को ब्लड शुगर कहते हैं। अब आप यानी कोई मरीज़ किसी के सामने जिक्र करता है ना मुझे शुगर है, तो सामने वाला फ़ौरन सवाल करता है भाई कौन सी शुगर है, ब्लड शुगर है या पेशाब वाली शुगर है। ये बात याद रख लें कि शुगर होती ही ब्लड के अंदर है, यानी खून के अंदर शुगर होती है। क्योंकि खाई जाने वाली जितनी भी ग़िज़ाएँ अल्लाह पाक ने इंसान की बनाई हैं उन तमाम के अंदर शुगर होता है, मिठास होती है। और ये मीठा चूँकि इंसान की मरगूब चीज़ होती है तो अल्लाह ने ग़िज़ाओं में भी मीठा रख दिया है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो ये जो जितनी भी हम ग़िज़ा खाते हैं तो हज़म होने के बाद जब ये खून में शामिल होती हैं, यानी एक लंबा प्रोसीजर है, उसके बाद ये खून में शामिल होती हैं। तो जो लबलबा होता है जिसे पेंक्रियास कहते हैं, ये इस शुगर को खून के अंदर से ना जज़्ब करके इंसुलिन में तब्दील कर देता है। और अगर लबलबा ख़राब हो जाए, वो जज़्ब ना कर सके, तो ये खून जब आगे चलता है तो ये खून जो है ना, ये शुगर जो खून के अंदर रह जाती है और खून जो आगे चलता है तो गुर्दों के करीब से जब गुजरता है तो गुर्दे इस फालतू शुगर को जज़्ब करके, सक्रेशन करके पसीना पेशाब के ज़रिए से बाहर खारिज कर देते हैं। अच्छा, अगर बदकिस्मती से किसी के गुदोद जाज़बा का फ़ेल ख़राब हो जाए तो ये गुर्दे भी यानी शुगर को खारिज नहीं कर पाते, यानी खून से नहीं निकाल पाते। और ये जो शुगर होती है ये सारी की सारी खून के अंदर जमा होती रहती है और ये जिस्म इंसान के लिए बोझ बन जाती है। फिर बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती हैं। ये इन खराबियों का जिक्र मैं अब नहीं करूंगा क्योंकि मैं वीडियो नंबर 165 में इन खराबियों का जिक्र कर चुका हूं। और इसी शुगर को ये ब्लड शुगर कहा जाता है। ये जो शुगर जिसके अंदर शुगर रुक जाती है कि वो पेशाब से भी खारिज नहीं हो रही होती और खून में भी वो बढ़ती चली जाती है। अगर इसको यानी पेशाब के रास्ते से खारिज कर दिया जाए या पसीने के रास्ते से ये खारिज हो जाए तो ब्लड शुगर की जितनी भी खराबियां होती हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं दो नुस्खे मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। इन नुस्खों को आप समाअत फरमा लें। ये पहला नुस्खा तो ये अक्सी नंबर 5 का नुस्खा है, बड़ा मारूफ नुस्खा है कानून मुफरद अज़ा के अंदर। तो इसको ज़रा समाअत फरमा लें। ये इस नुस्खे को मैं तकरीबन वीडियो नंबर 174 में भी इसे बयान कर चुका हूँ। तो ये हड़ताल वर्किया 10 ग्राम, काली मिर्च और नशादत ठीकरी ये 30-30 ग्राम और ये जो सुंड है ये 40 ग्राम है। ये पूरा नुस्खा है। पहले हड़ताल वर्कियों को हमने सुरमे की तरह बारीक पीस लेना है। ये तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है पीसने में। अच्छा, और बाकी जो दवाएं हैं उनको भी अच्छी तरह बिल्कुल बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद इस हड़ताल वर्के में डाल के फिर आपने इसे 3 घंटे तक खरल करना है। ये खुराक इसकी है 2 रत्ती से 4 रत्ती तक दिन में 3 मरतबा पानी के साथ खा लिया करें या दूध के साथ इसे खा लिया करें। अगर इसके कैप्सूल भी भरना चाहे ना तो ये 250 mg का जो कैप्सूल होता है इसमें 2.5 रत्ती अगर अच्छी तरह भरा जाए तो 2.5 रत्ती खुराक आ जाती है। अगर अच्छी तरह नहीं भरेंगे तो ये तकरीबन 2 रत्ती खुराक आएगी। तो ये नुस्खा मुकम्मल हो गया, ये पहला नुस्खा। अब दूसरा नुस्खा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इस नुस्खे को आप समाअत फरमा लें कि असरोल यानी छोटी चंदन और दूसरा संदल सफ़ेद। ये संदल सफ़ेद के मुतालिक मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि ये बाज़ार में जो संदल सफ़ेद आम तौर पे दिया जाता है ये सफ़ेदे की लकड़ी या दियाल की या कैल की लकड़ी, इसके ऊपर संदल का असंस डाल के इसे संदल सफ़ेद के नाम से बेचा जाता है। संदल सफ़ेद आपने असली लेना है। और इसी तरह जहर मोहरा खताई ये भी आपने असली लेना है कि ये मुलायम भी हो और खस्ता भी हो, ये पत्थर ना उठा के दे दें आपको। अच्छा, गुल बिनफ्शा, गुल गौज़बान, अबरेशम सफ़ेद, मिकरज सोख्ता
ये मैं तकरीबन 178 नंबर वीडियो में इसकी मैं तशरीह भी कर चुका हूँ। यहाँ भी थोड़ी सी बात बता दूँ मैं कि अब रेशम लेना है हमें 5 गुना ज़्यादा लेना है। मसलन 10 ग्राम हमें चाहिए तो हमें 50 ग्राम लेना पड़ेगा। और इस अब रेशम को हमने कैंची से काटना है, 2 हिस्सों में तकसीम करना है। अंदर रेशम का कीड़ा होता है उसे निकाल बाहर करना है हमने। और उसके बाद इस अब रेशम को हमने तवे के ऊपर रख के सोख्ता करना है, जलाना है और साथ साथ इसे हिलाना भी है, ये चिपक जाता है तवे के साथ। तो ये अब रेशम सफ़ेद मिक्रस सोख्ता ये भी, और कुश्ता सदफ, कुश्ता बैज़ा मुर्ग, ये सारी चीज़ें हमने 10-10 ग्राम लेनी है। ये इंशाअल्लाह ताला स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना लेने के बाद 250 मिलीग्राम वाले जो कैप्सूल होते हैं इनको ये कैप्सूल भर लेने हैं, या फिर बड़े चने के बराबर, मटर के बराबर ये गोलियां बना लेनी है। एक गोली खाएं, ये कैप्सूल खाएं सुबह दोपहर शाम, ये दूध के साथ, ये पानी के साथ इसे खा लिया करें। और इसके साथ साथ आपने गर्म ग़िज़ाएं बंद करनी है। ये याद रख लें कि गर्म ग़िज़ाएं बंद नहीं करेंगे तो चाहे सारी ज़िंदगी दवा खाते रहें, फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये गर्म ग़िज़ाएं आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। और ये जो ठंडी ग़िज़ाएं होती हैं जिनका मिजाज ठंडा होता है वो ग़िज़ाएं आप खाएं। ये गर्म और ठंडी ग़िज़ाएं मैं कई मरतबा अपने चैनल के अंदर बता चुका हूँ मैं, वहाँ आप देख सकते हैं। या जिसे असाबी ग़िज़ाएं हैं आपने सिर्फ वही इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो ब्लड शुगर है ना, इसका ये ख़ात्मा हो जाएगा। ब्लड शुगर से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये होता है कि वो निकल नहीं पा रहा होता, हमने ऐसी दवा देनी है कि जो वो खुद ब खुद बदन उसे बाहर निकाल देता है। और ये शुगर के मुतालिक मेरी यानी बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को गौर से सुनेंगे ना तो शुगर के मुतालिक आगाही भी मिलेगी और इलाज भी आसानी से समझ में आ जाएगा। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम उम्मत मुसलमा को शिफाए कामला आजिला मुस्तकिला मुस्तमिरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।